नमस्कार बच्चों, आप सभी को मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ओलान एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। सो प्लीज़ बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मेरे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं, अब हम अपनी वीडियो को पूरा करते हैं और हम सी-टेट, यूपी-टेट एंड सुपर-टेट जितने भी टेट हैं और जहाँ जहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है, हम उस सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हम आज लेकर आए हैं गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, जो गणित में त्रुटियाँ होती हैं उनका विश्लेषण करेंगे आज हम। चलिए देखते हैं त्रुटि विशेषण का अर्थ। विश्लेषण का अर्थ, गणित पढ़ते समय छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों को पहचानना, उनके कारण जानना तथा उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गलतियों को पहचानेंगे, उनके कारण को जानेंगे, फिर उन गलतियों को पहचान कर, कारण जानकर उनको सुधारेंगे। और जो हमने जो ये पूरी प्रक्रिया की है, हमने जो उस गलती को सुधार दिया, उसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि विश्लेषण। यदि प्रक्रिया शिक्षक को यह समझने में सहायता करती है कि विद्यार्थी कहाँ और क्यों गलती कर रहे हैं, यदि यह प्रक्रिया शिक्षक को यह समझने में सहायता करती है, जो हमने जो ये प्रक्रिया की है, पहले त्रुटि को पहचाना है, फिर उसका कारण जाना है, फिर उसका हमने सॉल्यूशन किया है, तो यह पहचानने में हमारी मदद करती है टीचर्स की कि बच्चा गलती कहाँ क्यों कर रहा है। इससे आगे जो बच्चा गलती करेगा वो संभावना बहुत कम हो जाती है गलतियाँ करने की। हम यही उम्मीद करते हैं फिर बच्चे को, क्योंकि हमने उसकी जड़ ख़त्म कर दी है। अब बाई चांस बच्चे से गलती हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो थोड़ी बहुत गलतियाँ रह गई है, उसको हम नेक्स्ट टाइम पूरी कंप्लीट कर देंगे। आगे से बच्चा गलती नहीं करता है। चलिए, त्रुटि विश्लेषण के उद्देश्य, विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाना। सबसे पहले हम विद्यार्थी की कमजोरी का पता लगाएंगे कि बच्चा गणित में किस बेस से कमज़ोर है, कहाँ से कमज़ोर है। अगर बच्चा बिल्कुल बेस से ही कमज़ोर है, अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि 2 5 जो कितने होते हैं या 9 8 जो कितने होते हैं, तो हमें स्टार्टिंग बच्चे को टेबल से ही करानी है। बच्चे का बेस क्लियर करना है। सबसे पहले सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। बच्चे जो सीख रहा है बच्चा, वो किस तरीके की कठिनाइयों से उलझ रहा है, किस प्रकार की कठिनाइयों में उलझ रहा है, हमें ये देखना है। उपचारात्मक शिक्षण देना है, उस चीज़ का उपचार करना है हमें कि बच्चा क्या सीख रहा है। हम डॉक्टर नहीं है कि वो बीमार हो गए तो हम उसका इलाज कर रहे, नहीं। हम उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यहाँ ये है कि बच्चा कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, उसकी कठिनाई क्या आ रही है, उसकी कमजोरी क्या है, हमें इन सब चीज़ों का उपचार करना है। गणितीय कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। अगर हम बच्चे का बेस क्लियर करेंगे और बच्चे को बिल्कुल बहुत प्यार से लेके चलेंगे, एक एक चीज़ उसको क्लियर लेके चलेंगे, तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षण विधि को प्रभावी बनाना, और इससे शिक्षण विधि अपने आप ही प्रभावी बन जाएगी। जब हर एक बच्चा अपने आप में जीनियस होता है, बच्चा हर एक बच्चा अपने आप में जीनियस होता है, वो अपने अपने फील्ड में जीनियस होता है, तो हमें बच्चे को जो है लेके चलना है सही से कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसको सुधारते हुए लेके चलना है। यही हमारी विधि प्रभावी बनाती है हमारी शिक्षण विधि को। गणितीय शिक्षण में त्रुटि के प्रमुख कारण, ये मिस्टेक होगी, ये लिखते हुए त्रुटि नहीं, त्रुटि है। गणितीय शिक्षण में त्रुटि के प्रमुख कारण, बालक से संबंधित कारण, एकाग्रता का अभाव। बच्चा बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर ध्यान देता है, और जहाँ बच्चे ने इधर उधर ध्यान दिया वहीं पे मैथ हो गया बंटा था। इसलिए हमें ये देखना है कि हर एक बच्चे का ध्यान हम पर ही हो। हमें मैथ में भाषण नहीं देना, हमें मैथ को लॉजिकली बनाना है, हमें मैथ को मैजिकली बनाना है, ताकि बच्चे को हर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। गणित के प्रति भय या नकारात्मक दृष्टिकोण, बहुत से बच्चों के मन में ये बात आ जाती है कि नहीं, हाँ हमें तो मैथ सीखना ही नहीं है, मैथ बहुत हार्ड होता है, मैथ ये होता है, मैथ वो डरते हैं गणित से। हमें उन बच्चों की सोच को बदलना है। आत्मविश्वास की कमी, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, इसी कारण आती है कि वो सोच लेते कि हमें मैथ नहीं आएगा। गणना कौशल की कमी, बच्चों के अंदर गणना कौशल, जो बच्चे गणना करते हैं, गणना कौशल जो होता है, बच्चों की ये कमी हो जाती है। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे बच्चों को हमें उनके स्तर से लेके चलना है। अभ्यास की कमी, बच्चा स्कूल में तो पढ़ लेता है लेकिन घर पे उसको टाइम नहीं मिल पाता है, तो हमें बच्चे को इस तरीके से लेके चलना है कि बच्चे को जब घर पे बुक लेके बैठे तो सबसे पहले वो मैथ ही लेके बैठे, मैथ को ही सॉल्व करे, उसे मज़ा आए मैथ को सॉल्व करने में, ताकि उसका जो अभ्यास है उसमें कमी ना हो। शिक्षक से संबंधित कारण, अब देखिए,
बच्चा मैथ से डरता है, मैथ नहीं करता है या त्रुटि करता है, उसमें शिक्षक की भी भूमिका होती है। देखिए क्या क्या होती है। छात्रों की रुचि एवं मानसिक स्तर पर ध्यान न देना। कभी कभी टीचर्स ये होते हैं कि कोई बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ने में, और वो हम क्या करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं कि चलिए तो कमज़ोरी तो बुद्ध है, ये कभी सीखेगा ही नहीं। सबसे पहले हमें उसी को सिखाने की कोशिश करनी। वो थोड़ा ज़्यादा नहीं सीख पाएगा बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग, बट वो थोड़ा सीखेगा, थोड़ा थोड़ा लेके चलो। कठिन विषय को सरल तरीके से न पढ़ना या पढ़ाना। जो कठिन विषय हैं, जो कठिन सब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, कठिन सब्जेक्ट को हमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा समझाना है। बेसिक तरीके से समझाना है, इस तरीके से समझाना है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। गलतियों को सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर न देना। गलतियाँ करता है बच्चा गलती करता है, हम उसको डांटते हैं, धमकाते हैं और उसका गलत हो ऐसा ही उसको छोड़ देते हैं। हम उसी दिन फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पहले नहीं सीख पाया, वो बच्चा पहले का जो चैप्टर वो नहीं सीख पाया, हमने कर दिया दूसरा स्टार्ट, तो बच्चा तो कमज़ोर हो ही जाएगा। सोचेगा कि अब पता नहीं क्या। जब उसको पहले ही समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वो क्या ही समझेगा। तो पहले उसको पहला हमें क्लियर करना है। सबसे पहले हमें उसको पहला चैप्टर क्लियर करना है। नेक्स्ट हम उसको तब लेके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम उसको पहला क्लियर कर देंगे, वरना वो मैथ को हवा समझने लगेगा और डरने लगेगा। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था न करना। हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चे को अलग से थोड़ा टाइम देना चाहिए। बच्चे को जैसे कि वो फ्री है या कोई टीचर नहीं आई है, या थोड़ा टाइम उसको, जैसे कि बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, पीरियड से पहले उसको थोड़ा समझा दो कि बच्चा कल आपके यहाँ पे मिस्टेक थी, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। या जब तक उसके पेरेंट्स उसको लेने नहीं आए छुट्टी के बाद, या उसकी बस नहीं आई है, तब तक उसको थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट अगर आप उसको समझाती हैं किसी बच्चे को, तो उससे वो बच्चा अच्छे से समझने लगेगा। ये उसका उपचार हो जाएगा। आगे चलते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारण। गणितीय प्रतीकों का गलत प्रयोग जी बिल्कुल करते हैं बच्चे। भिन्नों में हर एवं अंश में भ्रम। जो अंश और हर होते हैं बच्चे उसमें भ्रमित हो जाते हैं। समीकरण निर्माण त्रुटि। जो समीकरण होती है, जब बच्चा समीकरण बनाता है तो उसमें उसकी गलतियाँ हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। ज्ञात एवं अज्ञात राशियों का स्पष्ट न होना। ज्ञात व अज्ञात राशियों का स्पष्ट ज्ञान न होना। जो ये राशियाँ होती हैं इनका बच्चों को ज्ञान नहीं होता है कभी कभी, तो यहाँ पर बच्चा गलतियाँ करता है। गणितीय त्रुटियों के प्रकार। संकल्पनात्मक त्रुटि। गणितीय त्रुटियों के प्रकार, इसके भी प्रकार है। एक सेकेंड। संकल्पनात्मक त्रुटि। जब विद्यार्थी किसी गणितीय अवधारणा को सही प्रकार से नहीं करता तो क्या होता है, वो समझ नहीं पाता है, अंश का अर्थ नहीं समझ पाता। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये संकल्पनात्मक त्रुटि हो जाती है जब अंश का अर्थ नहीं समझ पाता, अंश और हर का अर्थ समझ ही नहीं पाता। गणनात्मक त्रुटि। गणना करते समय होने वाली गलतियाँ, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग में गलतियाँ करता है तो वो क्या होती है, वो गणनात्मक त्रुटि होती है। प्रक्रियात्मक त्रुटि। सही प्रक्रिया का पालन न करना। उदाहरण, समीकरण हल करने के चरणों में गलती। जब हम समीकरण का सॉल्व करते हैं तो बच्चा गलतियां कर देता है, और जब बच्चा गलती कर देता है तो हम क्या सोचते हैं, 2 बच्चों ने सही करा दिया, तीसरा वो आ गया, हमने उसको सही कर दिया। हमने 2 बच्चों को तो ध्यान दिया, तीसरे पर नहीं दिया। हमें हर एक बच्चे पर ध्यान देना है, और जो वो समीकरण सॉल्व कर रहा है अगर उसकी गलती है तो हमें उसको सबसे पहले उसको समझाना है। बाकी हम बाद में करेंगे, जो करेंगे पहले हम उसको समझाएंगे, उसकी जो समीकरण गलत है उसको सही करेंगे। इससे क्या होगा, अगर उस बच्चे ने समीकरण में गलती की है तो बाकी किसी ना किसी बच्चे ने ज़रूर की होगी। हम उठ के अपने बोर्ड पर पहुँचेंगे और बोर्ड पर उस समीकरण को कई बार समझाएंगे, ताकि जिन बच्चों की गलतियाँ हुई हैं वो अपनी गलतियाँ सुधार ले। सिर्फ एक बच्चे को पकड़ के नहीं बैठेंगे, इससे सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम बोर्ड पे उसको समझाएंगे ताकि सभी बच्चों को और अच्छे से और कुछ सीखने को मिल जाए। प्रतीकात्मक त्रुटि। गणित चिन्हों का गलत प्रयोग करना, जैसे कि क्या होता है, प्लस माइनस गुणा भाग, इन सब में बच्चा भ्रमित हो जाता है। जैसे माइनस का होता है, माइनस होता है माइनस, और आता है आपका डिवाइड, यानी कि घटा और भाग। घटा में क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है छोटी सी,
ठीक है। उस और भाग में क्या होता है, 2 बिंदु लगा देते हैं घटा में। तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं सब चीज़ों को। जैसे प्लस है यानी कि जोड़, फिर गुणा है, गुणा का साइन एक सा सही तो है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आती, तो शायद हम भी नहीं समझ पाते होंगे, छोटे होंगे जब हम। त्रुटि विश्लेषण की प्रक्रिया, त्रुटि की पहचान करना, त्रुटि का कारण जानना, कठिनाई का विश्लेषण करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, पुनः मूल्यांकन करना। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। त्रुटि विश्लेषण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सबसे पहले त्रुटि को पहचानना, फिर त्रुटि के कारण जानना, कठिनाई का विश्लेषण करना, जो कठिनाई है उसको हम सोल्व करेंगे, फिर उपचारात्मक शिक्षण देंगे। बच्चे ने जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे को आई हैं उन सब का हम उपचार करेंगे, उन बच्चों को हम सही से वो सब चीज़ें सिखाएंगे, पुनः मूल्यांकन करेंगे। सब चीज़ें दोबारा सिखाने के बाद भी हम मूल्यांकन करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कोई बच्चा छूट तो नहीं गया है, किसी बच्चे को ये तो नहीं है कि भाई उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम एक टीचर हैं और हमें सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। उपचारात्मक शिक्षण, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु दिया गया विशेषण शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु दिया गया विशेषण शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जो एक शिक्षक जो है वो एक विशेषण की तरह बच्चे की कठिनाइयों को दूर करता है, इसका मतलब जिस तरह आदमी बीमार हो जाता है तो उसको कठिनाई होती है अपनी बॉडी में, उसको कष्ट होता है अपनी बॉडी में, तो उस कष्ट को दूर कौन करता है, डॉक्टर करता है। डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। उसी तरह हम बच्चे की एजुकेशन की जो बीमारी है, उसको जो सीखने समझने की बीमारी है, हम उसका उपचार करेंगे। इसीलिए इसको उपचारात्मक शिक्षण कहा गया है। उद्देश्य क्या है इसके, कमजोरी को दूर करना, गणित में रुचि बनाना, सीखने की गति बढ़ाना, आत्मविश्वास विकसित करना, सही गणित की अवधारणा विकसित करना। बिल्कुल सही बातें हैं ये। शिक्षक की भूमिका, देखिए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सरल एवं रोचक शिक्षण करना। जो शिक्षक होता है उसको सरल और रोचक तरीके से मैथ को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को उसकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, छात्रों को अधिक अभ्यास करवाना, बच्चे को मैथ का अधिक से अधिक प्रयास कराना चाहिए ताकि बच्चा भूले ना। छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मैथ के लिए प्रोत्साहित करें। गलतियों को तुरंत सुधारना, जो बच्चे से गलतियां हों उसको बोर्ड पे तुरंत सुधारो, ताकि 4 बच्चे और वही चीज़ें गलती ना करें और अच्छे से सीख समझ सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना है। बिल्कुल सही बात है, त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना है। त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझने की प्रक्रिया है। त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझने की प्रक्रिया है। उपचारात्मक शिक्षण त्रुटियों को सुधारने के लिए दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण त्रुटियों को सुधारने के लिए दिया जाता है। गणित में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल, गणित में अभ्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणित में अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षण अपनाना चाहिए। गणितीय चिन्हों का गलत प्रयोग सामान्य त्रुटि है। जब हम शुरू में मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो हम चिन्हों को गलत करते हैं, ये सामान्य त्रुटि है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चिन्ह जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें चिन्हों की पहचान होने लगती है। गणितीय त्रुटियों को दूर करने के उपाय, नियमित अभ्यास कराना, बिल्कुल सही बात है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण, बिल्कुल, से पहले छोटी और सरल चीज़ें उसके बाद कठिन। छात्रों को अधिक से अधिक गतिविधियां कराना, जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गतिविधियां करानी चाहिए। पुनरावृत्ति कराना, बच्चों को दोबारा सब चीज़ रिपीट करानी चाहिए। सही उदाहरणों का प्रयोग कराना, बच्चों को एग्जाम्पल देना चाहिए, उनके लाइफ से जुड़े हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल देना चाहिए। छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि यस बेटा यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। इस तरीके से बच्चे को शाबाश, आप बहुत बहादुर हैं, आप कर सकती हैं, इस तरीके के आप बच्चों को वर्ड बोलते हैं तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, बच्चों को खुशी होती है कि हाँ आप बिल्कुल सही हो। चलिए अब चल रहे हैं प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। गणितीय त्रुटियों का विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सीटेट 2021 में आया है। छात्रों को दंड देना, गणित कठिनाइयों की पहचान करना,
केवल परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना। सबसे पहली बात, जहाँ पर दंड की बात आएगी वो गलत होगा, जहाँ पर केवल आएगा वहाँ पर गलत होएगा। अनुशासन, अनुशासन पर हम कम से, अनुशासन पे जो हम जोर नहीं देते हैं। कठिनाइयों की पहचान करना, इसका बी ऑप्शन सही होता है। उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? सीटेट 2020 में आया है। परीक्षा से पहले, त्रुटियों की पहचान के बाद, केवल होमवर्क के समय, वर्ष के अंत में। देखिए, केवल वाला हमेशा गलत होता है। परीक्षा से पहले उपचारात्मक शिक्षण आप नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम तो परीक्षा का इतना लोड होता है। आप क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या समझाएंगे, पूरी बुक को आप कहाँ तक समझाएंगे? तो क्या होता है, जब जब बच्चा त्रुटि करता है, त्रुटि की पहचान करो और उसका उपचार करो। गणित में बार बार होने वाली गलतियों का प्रमुख कारण, ये सीटेट 2018 में आया है। अनुशासनहीनता, जी बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई से अनुशासन का क्या मैटर है? अवधारणा का स्पष्ट होना, खेलकूद, विद्यालय का वातावरण। अवधारणा का स्पष्ट होना, अगर बच्चा बार बार गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। गणित शिक्षण में त्रुटियां विश्लेषण किससे संबंधित हैं? खेल विधियों से, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों से, अनुशासन से, परीक्षा परिणाम से। इसका आंसर आएगा बी, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों से। गणित शिक्षण में त्रुटियां विश्लेषण किससे संबंधित है? विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों से। यदि छात्र गणित के चिन्हों का गलत प्रयोग करें तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? यदि छात्र गणित के चिन्हों का गलत प्रयोग करें तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? सामाजिक त्रुटि, गणितीय प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, भाषाई त्रुटि, मानसिक त्रुटि। इसका आंसर आएगा गणितीय प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। आंसर है इसका बी। भिन्नों में अंश एवं हर का गलत प्रयोग किसका उदाहरण है? भाषाई त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, व्यवहारिक त्रुटि, सामाजिक त्रुटि। इसका ऑप्शन है 2, संकल्पनात्मक त्रुटि। गणित में अधिक काटपीट करना किसका संकेत है? 2021 में आया ये कोई से टेट में। रुचि का, गणित में अधिक काटपीट करना किसका संकेत है? रुचि का, अवधारणा के स्पष्टीकरण का, अनुशासन का, प्रतियोगिता का। इसका आंसर आएगा बी, अवधारणा की स्पष्टीकरण का। गणितीय त्रुटियों को कम करने का सर्वोच्च उपाय क्या है? दंड देना, नियमित अभ्यास, परीक्षा लेना, मौखिक प्रश्न। गणित का नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। गणित की प्रतिभा किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है? ये यूपीटेट 2018 में। सीखने में कठिनाई, आत्मविश्वास में वृद्धि, रुचि में वृद्धि, अनुशासन। सीखने में कठिनाई, जो गणित की प्रतिभा किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है? ये होती है सीखने में कठिनाई ला सकती है। छात्र द्वारा समीकरण गलत बनाना किसका उदाहरण है? ये सीटेट 2019 में आया है। छात्र द्वारा समीकरण गलत बनाना किसका उदाहरण है? विश्लेषण क्षमता की कमी, विश्लेषण क्षमता की कमी। तो बच्चों, आज हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। और बच्चों, जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मैं सही पढ़ा रही हूँ या गलत पढ़ा रही हूँ। और जहाँ पर मेरी गलतियाँ हों उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। और जो मेरी गलती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी मिस्टेक है और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो गलती ना कर सकूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।